बनाना है, ठीक है। तो कनेक्शन में जाएंगे, एक बेस, एक रोअर और एक कंट्रोलर, ठीक। ये मशीन जो हम लोगों का है, इसमें 2-3 खासियतें स्पेशल है जो नॉर्मल नहीं है या अभी तक इंडस्ट्री में उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। कितना दिन काम किए वहाँ पर? हम 2 साल काम किए। 2 साल कौन जगह जाकर ना पूछे? हेल्फरी में काम किए, उसके बाद आप लैंड सर्वेयर चुने। हाँ, वही हम देख रहे हैं। इसमें डुअल कैमरा हर मशीन में नहीं आता है, कैमरा ही नहीं आता है। इन दोनों में कैमरा नहीं आता है, ठीक है। 4500 रियाल था सऊदी का। 4500 रियाल भाई साहब, इंडिया में काउंट करके मैं बताता हूँ, चौक जाएंगे। कितना होता है इंडिया में? आपका हो जाएगा 95 प्लस है। 95 प्लस। 2 साल हेल्पर में रहे हुए हैं, उसके बाद जो है ये चेंजिंग आया, थोड़ा समझदारी। चौथा है, इसमें सिम डाल सकते हैं। सिम डाल देने के बाद आपका रेंज 45 किलोमीटर हो जाएगा, यानी बेस से 40-45 किलोमीटर दूर तक आप सर्वे कर पाएंगे। और देख रहे हैं कैरियर बनाने के लिए बिहार यूपी से आए हुए हमारे छात्र हैं, क्या क्या एजुकेशन लेके आए हैं और क्या एजुकेशन आपकी है, कैसे आप जो है लैंड सर्वेयर का कोर्स करके आप इंजीनियर्स बनने की शुरुआत कर सकते हैं। और जितने भी हमारे छात्र यहाँ आए हुए हैं वो लैंड सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताएंगे कि कहाँ से आए हैं और कैसे वो कर रहे हैं, क्या एजुकेशन लेके आए हैं। क्या एजुकेशन आपका? सर मेरा BA फाइनल है। BA इंटर है सर। इंटर ग्रेजुएशन इंटर बोलिए। इंटर है। इंटर BA सेकेंड ईयर। इंटर कहाँ से आप? दरभंगा। बिहार से हैं आप? बिहार से। बिहार यूपी बिहार के सभी छात्र हैं आप? बिहार। तो ये देख रहे होंगे। अच्छा, लैंड सर्वेयर का कोर्स क्यों कर रहे हैं? लैंड सर्वेयर क्या होता है? सर लैंड सर्वेयर में जैसे सर्वे करते हैं रोड बनाने से पहले, हाँ, चाहे बिल्डिंग बनाने से पहले उसको हम लोग सर्वे करते हैं को पूरा सीधा खड़ा होके, हाँ, उसमें कोई एरर ना होके। हाँ। क्या है इसमें? इसका सैलरी हाईएस्ट है इंडिया में भी, इसका सैलरी ज्यादा, और विदेश में जाएगा तो और ज्यादा इसका सैलरी। देश में अच्छा सैलरी है। आप कहाँ मतलब जाने की सोच रहे हैं? हम सर हम पहले सौदी में रह चुके हैं। पहले आप सौदी में रह चुके हैं? हाँ जी, पहले सऊदी में। पहले क्या करते थे? सऊदी में हम हेल्फरी में गए थे। हाँ। देखते थे कि असिस्टेंट आता था सर्वेयर के साथ पॉइंट लेने के लिए। कितना दिन काम किए वहाँ? वहाँ पर हम 2 साल काम किए। 2 साल कौन जगह जाकर ना पूछे? हेल्फरी में काम किए, उसके बाद आप लैंड सर्वेयर चुने। हाँ, वही हम देख रहे थे कि जो असिस्टेंट आता था तो हम सर्वेयर से बात होती है तो उसका सैलरी पूछे था, सैलरी उसका हाईएस्ट था। कितना था? उसका सैलरी 4500 रियाल था सऊदी का। 4500 रियाल भाई साहब, इंडिया में काउंट करके मैं बताता हूँ, चौक जाएंगे। कितना होता है इंडिया में? आपका हो जाएगा 95 प्लस है। 95 प्लस। 2 साल हेल्पर में रहे हुए हैं, उसके बाद जो है ये चेंजिंग आया, थोड़ा समझदारी आया, कह सकते हैं कि हेल्फरी को छोड़ के अब जो है। कितना पहले कमाते थे? पहले हमारा इंडिया का 30,000 तक होता था। 30,000 था, सीधे जो है आप 90 के बाहर जो है अब ये सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छा, आपका धन्यवाद इसलिए इन्होंने जो है देखिए कितना सही डिसीजन लिया कि हेल्पर को। अच्छा, हेल्पर छोड़ना मतलब कौन आपको मतलब कोई गाइड किया क्या? नहीं, कोई गाइड नहीं किया। कैसे आए आप यहाँ राष्ट्रीय? हम वहाँ पर यूट्यूब से देखे तो, हाँ यूट्यूब में यहाँ का एक मेरे गांव का लड़का भी था, सेफ्टी का कोर्स किया, तो उससे मैं बात किया तो बोला कि हाँ यहाँ पर लैंड सर्वेयर का कोर्स होता है, बहुत अच्छे से कोर्स होता है। कितना हार्ड है, मुश्किल है, क्या है सीखना ये लैंड सर्वे का काम? नहीं, हार्ड नहीं है। ऐसे पहले लगता है हार्ड है, लेकिन जब सीखने काम क्या करना होता है सिंपल भाषा में बताइए। जब आप सीख जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, या फिर दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, जहाँ भी जाएंगे, आप क्या करेंगे जाके? इसमें सर रोड लाइन का काम होता है। जैसे रोड के काम चालू करने से पहले इसको पॉइंट लेते हैं, लेवल चेक करते हैं कि रोड कहीं टेढ़ा उड़ा ना बने, उछाल ना बने। रोड जो बन जाता है, जो इंजीनियर्स बना देते हैं, उसको आपको चेक करना होता है। उसको चेक करना। क्या चेक करते हैं उसमें? उसको चेक करते हैं कि ये रोड तो नहीं है ना। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? और उसमें बिल्डिंग होता है, जब बिल्डिंग बनने से पहले भी उनको पॉइंट लेते हैं, चेक करते हैं कहीं एरर ना हो। कैसी लैंड सर्वेयर से किन चीज़ों की मदद से आप लोग चेक करते हैं इन सब चीज़ों को? इसको चेक करते हैं, ऑटो लेवल से भी चेक करते हैं, TS लेवल चेक करते हैं, GDPS लेवल चेक करते हैं। इक्विपमेंट्स है आपको तैयार करने के लिए, इंडस्ट्री रेडी करने के लिए, जो आप काम करने जाएंगे दुबई, सऊदी, वहाँ करने के लिए ये पर्याप्त है? जी, सब पर्याप्त है। सभी का नाम पता है? सभी का, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन। मुझे आप इसमें से कौन से इक्विपमेंट्स का क्या नाम है, आइए बताइए जरा। ये टोटल स्टेशन हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या है? ये GDPS हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये भी टोटल स्टेशन है। और ये क्या है? ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल है। और ये देखिए कि किस तरीके से जो है, शानदार तरीके से जो है यहाँ जो है तैयारी कर रहे हैं। और क्या कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसे? हाँ सर, कोई भी कर सकता है। क्या लगता है आपको? कोई भी कर सकता है। पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब जेन्युइन हो ना। मुझे बताइए कि जब हेल्फरी करके आप वहाँ से चले आए,
तो लैंड सर्वे करने के बाद डायरेक्ट चले जाएंगे या फिर इसमें भी कोई एक कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि सेफ्टी में निवोस वगैरह करना होता है, उसके बाद जो है एंट्री विदेश में मिलता है। तो क्या लगता है लैंड सर्वे से डायरेक्ट एंट्री है या फिर कुछ करना होगा? नहीं, इसमें डायरेक्ट एंट्री है। लैंड सर्वे कोर्स करके हाँ दूसरा कोर्स नहीं करते, डायरेक्ट एंट्री इसमें। श्योर हैं आप? यस, एकदम श्योर है। सही जानकारी है? एकदम सही जानकारी है। कैसे जाएंगे आप कोर्स करने के? कोर्स करने के बाद में हम ऑफिस में जाएंगे, इंटरव्यू मारेंगे, अगर इंटरव्यू पास हो गया और वीजा लगाएंगे फिर विदेश भेजेंगे। कोर्स करेंगे, राष्ट्रीय से कोर्स करेंगे, इंटरव्यू देंगे और डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने कैरियर को बनाएंगे। जी। वाह, तो लैंड सर्वे बन के भी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। बड़ा इजी है। आइए जो है इस चीज़ों को देखते हैं और समझते भी हैं कि अनबॉक्सिंग में क्या कुछ सर बताते हैं। सर थोड़ा अनबॉक्सिंग कीजिए इसका और बताइए कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स है और बच्चों को कैसे लाभ मिलेगा। ये जो हम लोग DGPS अभी अनबॉक्स करने जा रहे हैं, ये DGPS के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसमें जो मेन होते हैं। कोई भी DGPS में 3 उसके मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेस, जो बेस को स्टैटिक रहना है, यानी अपने जगह पे कायम रहना है। दूसरा होता है रोवर लेके हम लोग घूमते हैं और रोवर लेके जिस पॉइंट पर आप रोवर लेके जाते हैं और जहाँ पर रोवर से पॉइंट लेना चाहते हैं वहाँ पर आप उससे पॉइंट को कैप्चर करते हैं। और तीसरा होता है कंट्रोलर एक तरह का टैब बोलिए या मोबाइल बोलिए, जिसमें कि सारा ऐप्स रहता है और उसमें आप अपना मेजरमेंट लेते हैं। ये मशीन जो हम लोगों का है, इसमें 2-3 खासियतें स्पेशल है जो नॉर्मल नहीं है या अभी तक इंडस्ट्री में उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। पहला, इसमें आप झुका के भी पॉइंट ले सकते हैं। झुका के लेने कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये पोल है तो अमूमन इसमें आप देखिएगा कि बबल है, तो नॉर्मल जो मशीन आता है उसमें बबल को आपको 0 करना पड़ेगा या वर्टिकल करना पड़ेगा, नहीं तो आप टेढ़ा लेंगे तो वो उस पॉइंट को ले लेगा, इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट को ले लेगा। इसमें आप 120 डिग्री तक झुका सकते हैं। खासकर कॉर्नर वगैरह में जैसे जाएंगे, जैसे ये कॉर्नर है, मान लीजिए कोई दीवार है, तो दीवार में आप कैसे ले पाएंगे? नहीं, सिर्फ सटा के तो नहीं ले पाएंगे, या लेंगे तो थोड़ा सा दूर होगा। बट इसमें ये एडवांटेज है कि आप इसे टेढ़ा करके भी पॉइंट ले सकते हैं। ये एक नई है। इसमें अप टू 120 डिग्री यानी 60 डिग्री आप ऐसे बोल सकते हैं, आप इसको टिल्ट करके पॉइंट ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें लेज़र मेजरमेंट है 100 मीटर तक। 100 मीटर तक लेज़र मेजरमेंट का मतलब हुआ कि कहीं ऐसा है जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार है, दीवार के बाद नाला है और नाला में कोई जाके खड़ा नहीं हो सकता, रोवर लेके आप नहीं रख सकते हैं, तो आप लेज़र के थ्रू उस पॉइंट को मेजर कर सकते हैं और ये 100 मीटर तक का आपको देता है। उसके बाद इसमें डुअल कैमरा है। डुअल कैमरा हर मशीन में नहीं आता है, कैमरा ही नहीं आता है, इन दोनों में कैमरा नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसा है, एक बेस के लिए कैमरा है और एक लेज़र के लिए कैमरा है। यानी आप किसी पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, जैसे कि अब दूर में हम पॉइंट मार्क करेंगे तो लेज़र तो दिखेगा नहीं, इसलिए दिखेगा क्योंकि बहुत दूर में आप उस पॉइंट को, डॉट को खोज नहीं पाएंगे, वो नुक्ते के बराबर है। उसको पकड़ने के लिए इसमें कैमरा है, तो उस कैमरे से आप उस पॉइंट को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। जूम करके नहीं, वो कैमरा दिखेगा ही, मैंने कैमरा में ही वो पॉइंट दिखेगा, आप बहुत आसानी से उसको जाके देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे रखे। उसके बाद ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब आप किसी को भी रोवर बना सकते हैं, किसी को भी बेस बना सकते हैं। अमूमन ऐसे मशीनें पहले नहीं आती थी, अभी भी ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो वो नहीं है। इसमें आप रोवर इंटरचेंज कर सकते हैं। चौथा है, इसमें सिम डाल सकते हैं। सिम डाल देने के बाद आपका रेंज 45 किलोमीटर हो जाएगा, यानी बेस से 40-45 किलोमीटर दूर तक का आप सर्वे कर पाएंगे। इसका चार्जर और ये है कंट्रोलर। कंट्रोलर का साइज़ देखिए आप, इसका स्क्रीन देखिए, एक 8 इंच का टैब के बराबर है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप जो पॉइंट लेंगे उस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं और ऑटोकैड में डायरेक्ट इसमें इसी में भेजकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और बनाना है, ठीक है। तो कनेक्शन में जाएंगे, अब एक बेस, एक रोवर और एक कंट्रोलर, ठीक। अब इसमें हम कंट्रोलर ऑन करेंगे। कंट्रोलर ऑन करने के बाद दोनों में अपना अपना एक मॉडल नंबर है। मशीन के नीचे में आप देखिएगा, यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया है। RTI, एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।